सर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम, आपकी स्क्रीन भी शेयर है, आवाज़ भी क्लियर चलिए है। ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि बेसिकली आप सबको पता ही है कि हमारी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को डेली बेस पे न्यू न्यू ट्रेनर्स आते हैं और अपना टॉपिक बहुत ही चाहिए है। आप लोग अपने अपने माइंड जो है वो रोटेट कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से पॉइंट जो है वो क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम कि आप लोग इस वेबिनार में आए, इसका हिस्सा बने हैं। अगर आप लोग इस पे आ गए हैं, ठीक है, आप लोगों ने पीछे किसी भी व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगे रहना है, जस्ट ओनली ऑन मीटिंग पे फोकस करें, जैसा कि सर ने भी आपको बता दिया है कि ये एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखें लीड जनरेशन के आपको बहुत दिनों से जो है ना वो तरीके बताए जा रहे हैं। हर सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने का अलग अलग लीडर ने अलग अलग तरीके से जो ऑटो लीड जनरेशन का भी तरीका बता दिया कि आपके पास मेंबर्स की कमी नहीं होगी, ठीक है, इंशाल्लाह मेंबर्स आते रहेंगे। लेकिन जब मेंबर्स आ जाएं, आपने उनको डील किस तरह से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके पास मेंबर्स का ढेर भी लग जाए ना, ठीक है, लेकिन अगर आपको उनको डील ही करना नहीं आता होगा, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास मेंबर आया है, मैंने आके उसे उसको क्या कहना है, किस तरह से डील करना है, तो वो प्रोस्पेक्ट जो है ना वो वेस्ट हो सकता है, ठीक है। डीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो से और बहुत फुल अपना जो है वो फोकस मीटिंग के ऊपर रख के इसको जो है वो अटेंड करना है, ठीक है। और आप लोग अपने अपने पास नोट पैड रख लें। आप लोगों को जो भी चीज समझ नहीं आएगी, कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा, वो भी आपने नोट कर लेना है, बाद में आप पूछ सकते हैं। एंड जो चीज आपको समझ आ रही होगी वो भी आपने नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारे इस टॉपिक में जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है वो हाउ टू डील विद न्यू क्लाइंट्स है, ठीक है, कि अपने अपने न्यू क्लाइंट्स को किस तरह से डील करना है, उनको आगे किस तरह से डिटेल प्रोवाइड करनी है खुद से, या फिर किस तरह से हमने वेबिनार के लिए उनको रेडी करना है। तो इनमें हमारे जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं। मोस्टली लोगों के पास ये इशू आ रहा होता है कि मैम हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें डीलिंग का मेथड नहीं पता, आप हमारे क्लाइंट्स को आप डील कर दें, ठीक है, या हमें तरीका बता दें। हर हर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आप लोगों ने फोकस के साथ क्वेश्चन सुनने हैं सारे, ठीक है, और उनके आंसर्स भी, ताकि आपको अब के बाद किसी से भी किसी के ऊपर भी डीलिंग के लिए डिपेंड ना करना पड़े, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि शो योर, ठीक है, हमारा इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट है शो योर सेल्फ बिजी। कि आपने अपने जो है वो आपके पास जब कोई न्यू पर्सन आता है, जब कोई न्यू क्लाइंट आता है, आपने फौरन से कभी भी रिप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। आपने बेशक आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं या कुछ भी है, मोस्टली ये भी नहीं करना कि आपने अब क्लाइंट आ गया तो आपने ये कह देना कि मैम ने कहा था उसको फौरन रिप्लाई नहीं करना, तो आपने उसको आधा आधा घंटा 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 रिप्लाई नहीं करना। जस्ट आपने 2 से 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे लेट नहीं, ठीक है। तो इतना आपने जो है ना वो मेंबर के बता सके, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी मेंबर आता है, तो आपने क्या करना है, सब उसको जो है वो थोड़ा सा 3 4 या 5 मिनट के बाद उसको रिप्लाई करना है, फौरन से रिप्लाई नहीं करना, मतलब खुद को थोड़ा सा बिजी फील करवाना है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि एक, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है ना वो हमारे पास ये है कि सेव योर प्रोस्पेक्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आपके पास प्रोस्पेक्ट आ गया, आपके पास मेंबर आ गया, अब आपने क्या करना है, आपने उसको थोड़ा सा वेट करवाया, ठीक है। उसके बाद अब आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि अपना नंबर अपने क्लाइंट को सेव करवाना है, देन उसका नंबर जो है वो आपने खुद सेव करना है, मतलब अपना नंबर सेव करवाना है और क्लाइंट का नंबर सेव करना है, ठीक है। आपने उसके लिए अब क्या करना है, ये किस तरह से आपने नंबर सेव करना है, आपने उनको ये कहना है कि देखें सबसे पहले आपने ये नहीं उनको कहना, उनके इनबॉक्स जाए, ठीक है, उसने सलाम किया है, हाय किया है, कुछ भी कहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसको जाके इनबॉक्स अस्सलाम वालेकुम करें, ठीक है, देन उसका थोड़ा हाल अहवाल करें, हाउ आर यू, या कुछ भी जो भी आप पूछना चाहें, ठीक है, उससे हाल अहवाल कर लिया, सलाम ले लिया, देन आपने उसको क्या कहना है कि मेरा नाम ये है और मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। यानी कि जैसे अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो मैं उसको ये कहूंगी कि जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं, ठीक है, माई सेल्फ दुनी फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है, मेरा नाम दुनी है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो आप काइंडली मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दें, ठीक है, ताकि मैं आपका नंबर
सॉरी, ताकि मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर मुझे, फिर आपने ये इतना चीज जब हो जाएगी ना, उसको ये होगा कि ठीक है इसने मेरा नंबर सेव किया तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि वर्किंग के रिलेटेड मैंने इससे बात करनी है, ठीक है। सो तो आपने क्या करना है, इतना जब हो जाएगा देन आपने उसको कहना है कि ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं, काइंडली आप भी सॉरी नेम बता दें एंड अपनी सिटी बता दें, ताकि मैं आपका नंबर भी सेव कर सकूं, ठीक है। देन वो पर्सन जो है ना, वो इजीली आपको अपना नेम बता देगा, सिटी बता देगा, ठीक है। आपने उसका नंबर सेव कर लेना है और खुद अपना नंबर उससे सेव करवा के उसको कहना है काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर गाइड करूँ। डीलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो यही होती है कि आपने अपने क्लाइंट से अपना नंबर सेव करवाना है। चीज होती है कि वो आपके साथ जो है ना, वो कनेक्ट हो जाता है मेंबर। अब वो आपके साथ ज्वाइन करे ना करे डीलिंग के बाद, ठीक है, वो पेंडिंग में चला जाए या फिर वो आपको साफ साफ मना कर दे, ये जो चीज भी है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट हो गया क्योंकि उसके पास आपका नंबर सेव है, आपके पास उसका नंबर सेव है, उसको आपके स्टेटस शो होते रहेंगे, आपको उसके स्टेटस वगैरह शो होते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना अपने क्लाइंट के साथ जो है वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। स्टेटस के साथ हम जो है ना अपने क्लाइंट्स को जो इमोशनल टच दे सकते हैं ना, वो हम फिजिकली भी ऐसा फेस टू फेस मिलके नहीं दे सकते, जो हम अपने स्टेटस के थ्रू अपने क्लाइंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अपने उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करके अपनी कम्युनिटी ग्रुप्स में जहाँ पे हम मार्केटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें हम ऐड करके अपने क्लाइंट्स को जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग कोई भी चीज होती है ना, वो हम अपने स्टेटस या अपने ब्रॉडकास्ट वगैरह के थ्रू हम अपने मेंबर्स तक जो है ना वो इजीली डिलीवर कर सकते हैं। सो सबसे मेन चीज होती है सेव योर प्रोस्पेक्ट नंबर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो होता है ना, अब छोटी सी एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है ना वो ऑटो रिप्लाई सेट किए होते हैं। ऑटो रिप्लाई सेट करना कोई बुरी चीज नहीं है, या मैं ये नहीं कहती कि इसको नहीं करना, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा ऑटो रिप्लाई सेट किया हुआ है कि जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस की जो है ना वो बस कह लें कि ढेर लगाया हुआ है। मैंने बहुत सारे इस तरह के मतलब अच्छे अच्छे लीडर्स भी देखे हैं जिनके जो है ना वो इस तरह से बने होते हैं। उन्होंने क्या किया होता है उसमें जो है ना वो काफी 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना वो मतलब कि आज जो क्वेश्चन हमने आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके मेंबर से पूछने होते हैं, थोड़ा सा हमारा उससे रिलेशन बिल्ड होना होता है, थोड़ा सा इजी करना होता है मेंबर को, वो एक ही दम सारे एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से हमने वो पूछने भी नहीं होते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने टेम्पलेट में जो है ऐड किए होते हैं। तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी, यहाँ तक आपने जस्ट सिर्फ इतना ही करना है कि आपने इसको बताना है, उसका नेम और सिटी पूछना है, और देन उसका बस नंबर सेव करना है, ठीक है। टेम्पलेट की जब बारी आएगी वो भी बता दूंगी। और अगर आपने रेट सेट करना ही है तो आप जस्ट उस पर इतना लिख दें कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास ये वर्क है वगैरह, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे डन कर दें, ठीक है। छोटा सा टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। उसमें कोई और भी क्वेश्चन ऐड करने की आपको नीड नहीं है। फिर इतना छोटा सा अगर आप कर भी लेते हैं ना, तो उसका बेनिफिट ही होगा इंशाल्लाह कि आपको जो है वो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो नंबर आपका सेव करके आपको स्क्रीनशॉट दे देगा, ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट में वर्ड यूज कर रही हूँ, कुछ लोग होंगे कुछ मेंबर्स न्यू, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन हुए हैं अभी यहाँ पे, तो उनको प्रोस्पेक्ट का मतलब नहीं पता होगा कि प्रोस्पेक्ट बेसिकली कहते हैं किसे। तो मैं आपको शॉर्ट सी प्रोस्पेक्ट की जो है एक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रोस्पेक्ट बेसिकली किसे बोलते हैं। आपका वो मेंबर जो आपके पास डिटेल लेने आया, ठीक है, वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड होने से लेके आपके साथ ज्वाइन होने तक, इस दौरान जब जितना अरसा वो आपके पास रहता है उस दौरान वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। आपका वो मेंबर आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है, आप उस पर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है। सो ये होती है बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग की थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन, सिंपल सी। तो आपका जब वो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने अपने जो है वो नंबर किस तरह से सेव करवाना है अपने प्रोस्पेक्ट को, और अपना नंबर किस तरह से सेव करना है, ठीक है, उसका। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, कि हमने हमेशा किस तरह से कॉन्फिडेंस रहना है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे होता है कि जब हम मेंबर को डील कर रहे होते हैं, ठीक है, या डीलिंग का हमारा जो हो रहा होता है, डीलिंग का मेथड जब चल रहा होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो है ना वो अक्सर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या फिर हमारा जो है वो मूड नहीं होता बात करने का, या कुछ इस तरह का जब सीन होता है, तबीयत थोड़ी सी खराब वगैरह हो, या बात करने का किसी से दिल ना हो, तो कभी भी इस हालत में आपने मेंबर से कॉल या वॉइस पे डीलिंग नहीं करनी।
आपने कोशिश करनी है हमेशा अपने क्लाइंट्स को आप या तो वॉइस पे डील करें, और वॉइस में प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो आपने उसको वॉइस में डील करना है, ताकि उसको पता चले कि ये वाकई ही कोई प्रोफेशनल वे में हम जो है ना वर्क करने आए हैं यहाँ पे, कोई फजूल हरकत करने नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जब भी आपको ऐसे फील हो रहा हो कि आप बीमार हैं, परेशान हैं, आपका बात करने का मूड नहीं है, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी, मतलब कुछ न्यू न्यू पर्सन होते हैं जो न्यू न्यू ज्वाइन होते हैं, तो उनको अभी जो है ना वो वॉइस करनी नहीं आ रही होती, या उनको पता नहीं चल रहा होता कि हम किस तरह से करें, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने आप को खुद से वॉइसेस कर करके ट्रेन करना है, ठीक है। अपनी वॉइस करें, अपने ही किसी नंबर में जो है वो सेंड कर लें, या वॉइस करें अपने, डिलीट कर दें, वॉइस करें डिलीट कर दें, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो खुद इंक्रीज करना है, ठीक है। खुद बोल बोल के सीखना है आप लोगों ने कि किस तरह से जो है ना वो हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों का ये नहीं हो जाता तब तक आप लोग हैं वो मैसेज पे भी डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है या ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है या मेंबर ज्यादा जल्दी जो डील होता है ना, वो यही होता है कि आपकी वॉइस या कॉल पे। अगर आपने मतलब कभी ये हो ना कि जल्दी ज्वाइनिंग निकालनी हो या कोई सीन, तो इस तरह बहुत दफा मैंने ये चीज जो है वो एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज में, कि कॉल पे लेके अगर क्लाइंट को सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए आप उसके क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, या कुछ उसके डाउट्स होते हैं, जो भी उसकी ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो फट से ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब अभी कॉल एंड करो देन वो पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी ज्यादा जो है, एक तो आपका जो है मेंबर आपके ऊपर जो है वो जो बिलीव भी करता है, ठीक है, उसके ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सेकंड थिंग कि आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, आपके बोलने की सलाहियत होती है, वो खुद बहुत ज्यादा जो है ना वो जब आप एक मेंबर से क्लाइंट से डील करते हैं, ठीक है, वो आपकी डीलिंग डन हो जाती है, आपके अंदर खुद आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस आया होता है, ठीक है, कि वाओ मैंने कर लिया, ठीक है, अब मैं नेक्स्ट दोबारा फिर वॉइस पे डील करूंगी, मेरा ये तरीका काम आया है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि जब भी आप किसी इस तरह की सिचुएशन में हो कि आपको लगे आपकी वॉइस अटक जाएगी या आप नहीं कर पाएंगे या कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो कभी भी आपने इस हालत में कॉल या वॉइस नहीं करनी है। लेकिन हमेशा जब आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आपका लेवल पे हो, ठीक है, एक्यूरेट हो, देन आपने हमेशा मेंबर को कॉल या वॉइस पे ही डील करना है, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, ठीक है। कि आपके पास जो आपके प्रोस्पेक्ट आए हैं, आपके पास जो आपके मेंबर्स आए हैं, जो आपके पास लीड आई है, आपने उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करना होता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने फर्स्ट में भी बताया कि अगर हमारे पास हमारे क्लाइंट आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास नंबर से एडजस्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद हमारे साथ डिटेल वगैरह लेने के बाद ज्वाइन ना भी करें ना, तो हमें उनसे जो है वो नेक्स्ट लीड मिल सकती है, हमें उनसे आगे जो है वो बेनिफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है। अगर आपका एक दफा उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हुआ होता है, ठीक है, वो काम करे ना करे लेकिन आपको बेनिफिट जरूर दे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना कैसे अपने मेंबर्स के साथ, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब आपने मेंबर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए फर्स्ट तो मैंने आपको वो जो बताया था कि आपने इसका जो है नंबर सेव करना है, वो आपका हो गया, ठीक है। इसके साथ आपने उसके साथ कनेक्ट हो जाना है। अब सेकंड चीज जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए, आपने अपने मेंबर की नीड आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसको थोड़ा इमोशनल टच देने के लिए या कुछ भी आप समझ लें कि अगर आप उस मेंबर की वाई यानी कि वो वर्क क्यों करना चाहता है, क्यों इस फील्ड में आना चाहता है, उसकी आखिर मजबूरी क्या है, ठीक है, उसका शौक है, उसको कोई जरूरत ऐसी है, ठीक है, जो उसको इस वर्क की तरफ लेके आई है, वो आपने उसकी जो वाई है ना वो आपने क्लियर करनी है, ठीक है, वो आपने उसकी आइडेंटिफाई करनी है। देन उसको उसी के उसकी नीड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपने उसी के साथ उसको जो है ना वो टच देते रहना, इमोशनल टच जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जब नंबर वगैरह सेव करवा लिया, कुछ लोग कंसिस्टेंसी से ना आपसे बस कंसिस्टेंटली आपसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि ना अब मतलब हमारी अभी जो है ना वो अभी डीलिंग स्टार्ट नहीं हुई, मोस्टली मैं आपको अभी थोड़ा गाइड कर रही हूँ, ठीक है, अभी पॉइंट। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ये होते हैं कि अभी आपके क्वेश्चंस वगैरह करने पे भी आपको जो है ना वो कंटिन्यूअसली ये पूछ ही जाएंगे कि मैम हमारा वर्क क्या है, हमें वर्क बता दे काइंडली।
तो आप लोगों ने ना उनके, या फिर मोस्ट ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं, इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ठीक है। एक ये, और ये एक ये होता है कि हमारा जो है ना वर्क बता दें, वर्क बता दें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट मेंबर जो है ना वो ये कह लें कि पे दर पे पूछता रहता है ये क्वेश्चन कि बता दे बता दे बता दे, ठीक है। आपने ना फर्स्ट इनके जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना इनको इग्नोर वगैरह करें, ठीक है। इन जिसका कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर उसको, इन क्वेश्चंस को आपने इग्नोर करना है। देन थोड़ी 3-4 मिनट के लिए उनके इनबॉक्स से बैक आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आप जाएं, उनके इनबॉक्स जाएं, ठीक है। दोबारा से उनसे पूछें कि देखें आप यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, ठीक है। आपकी तरह मेरे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ मुझसे जो है इसका प्लान लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उनको भी साथ साथ डील कर रही हूँ, आपको भी साथ साथ डील कर रही हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी बता दूंगी, ठीक है, और इसके अंदर जो वर्क आपने करना है वो भी आपको पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रो लेना चाहती हूँ, ठीक है, आपका। तो आप मुझे ये बताएं, क्या मैं आपका इंट्रो ले सकती हूँ, ठीक है। आप इंट्रो के लिए रेडी हैं? अच्छा, आप यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको ट्रिक भी बता देती हूँ जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग आपका कर सकती है अपने क्लाइंट के साथ। तो ये ऑलमोस्ट आपकी जब जेंडर सेम हो, मतलब आप मेल हैं, सामने वाला मेल है, या आप फीमेल हैं, सामने वाली भी क्लाइंट फीमेल है, देन ठीक है। अगर आप अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ ये यूज करेंगे तो फिर आपको इसके जो है ना वो रिजल्ट्स भी ऑपोजिट ही मिलेंगे। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि अगर आप के पास जो क्लाइंट आया, ठीक है, वो आपकी जेंडर का, या देन आप उसके सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आपने उससे सलाम वगैरह लिया, हाल चाल पूछा, उसके साथ वो 3 हार्ट इमोजी होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। वो एक बहुत क्यूट स्माइल लग रही होती है इमोजी के अंदर ही, कि पर्सन जो है ना वो बहुत क्यूट स्माइल कर रहा है, तो आप जो है ना वो उसको हाउ आर यू पूछे, वो साथ इमोजी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब जब हमारा नंबर वगैरह सेव हो जाता है ना, उसके बाद दो चीजें हमारे पास और आ जाती हैं जिसके साथ हम उनके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। नंबर एक ये होता है कि हमें अपने क्लाइंट की प्रोफाइल पिक शो हो रही होती है, उसकी डीपी शो हो रही होती है, सेकंड उसका नेम पता चल जाता है, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। अब अगर उसका नाम इस्लामिक है या अच्छा है, क्यूट है, आपको अच्छा लगा, तो आप उसको ये कह सकते हैं, ब्रदर या सिस्टर, माशाल्लाह आपका नेम बहुत प्यारा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। इस तरह से कुछ कह सकते हैं, वो मतलब उस पे एक अच्छा इंप्रेशन डलता है कि वाह उसको मेरा नाम पसंद आया, ठीक है। तो वो ना चाहते हुए भी आपकी भी बिल्कुल ऐसे सेम तारीफ करेगा लाजमी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा आप लोगों का रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक है। अब देन आपकी अगर उसकी कोई डीपी अच्छी लगी हुई, या कोई प्रोफाइल पिक उसकी बहुत प्यारी सी लगी हुई, या कोई इस्लामिक है, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी माशाल्लाह डीपी कितनी नाइस है। ठीक है। अब ये नहीं है कि उसकी डीपी पे कोई और ही चीज लगी हुई है अजीबो गरीब, तो आपने वही कह देना है, हाँ बहुत माशाल्लाह क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये चीज नहीं करनी। अगर अच्छी है तो फिर, और वो भी अगर आपका जेंडर सेम है, ठीक है। अगर ऑपोजिट जेंडर है तो सिंपली एक अच्छे अंदाज से बात करें, ठीक है। अपनी गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशली ये मैं कहूंगी कि आप लोगों को इस फील्ड में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कभी भी जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने आप को एक जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड में रखना है, ठीक है। अपनी वॉइस में अपने मेंबर को डील करें, बेशक वो मेल भी है, उनको एक अच्छे तरीके से डील करें, लेकिन थोड़ा मतलब जो है ना वो कंट्रोल में रह के, फिर ये होता है कि फिर आगे से जो है वो हर पर्सन एक जैसा नहीं होता, तो वो हो जाते हैं शुरू फिर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये इंट्रो लेना है, ठीक है। अब आपने क्या कहना है, अब जब कुछ जहाँ पे जब हम कहते हैं ना अपने मेंबर्स को, जी मैं आपका इंट्रो लेना चाहती हूँ तो क्या मैं ले सकती हूँ, ये वो, तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं जी श्योर ले लें, ठीक है, हम बताते हैं, आप क्वेश्चन पूछें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये कह देते हैं कि नहीं आप क्यों लेना चाहती हैं इंट्रो, क्या इंट्रो लेंगी, कुछ मतलब ऐसे होता है। जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं ना फील्ड में, कुछ मेंबर्स को ऐसे लगता है कि शायद ये हमसे हमारा कुछ पर्सनल मांग लेंगे, ये वो। तो आपने उनको बेसिकली बेसिकली कहना है कि ब्रदर हमने यहाँ से आपसे सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं, जस्ट वर्किंग के रिलेटेड, कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। देन वो इजीली एग्री हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होते तो आपने सिंपली उनको ये बताना है कि देखें, एक एग्जांपल देनी है साथ में, कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं कि हमने ना आपका इंटरव्यू लेना है। देन आप क्या कहते हैं, आपको पता होता है कि हाँ मेरी जॉब लगनी है, मेरी नौकरी है, आप सीरियस होकर उसको इंटरव्यू देते हैं। देन आपको आंसर देता है कि ठीक है सर, चलिए आपको ना हम ना फलां फलां दिन जो है ना वो बुलाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, ठीक है।
वो क्या करता है, चला जाता है, देन जिस डेट पे या जो दिन उन्होंने दिया होता है, देन दोबारा आता है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है, वो जो सर होता है या कंपनी में जो भी बिठाया होता है, उन्होंने हायर किया होता है इस काम के लिए, वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है, ये चलें ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने सबमिट कर लिए, देन आपने ना फला फला डेट पे आना है। फिर वो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स पे, उसके इंट्रो पे थोड़े बहुत नोक झोंक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको क्या लेंगे, कीड़े निकालते हैं, देन जाके मतलब थोड़े से बेसिकली जिसको उन्होंने जॉब देनी होती है वो फर्स्ट पे उन लोगों को पता होता है कि हाँ ये जो पर्सन इसको देनी है, लेकिन वो थोड़ी उसकी हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि ये वर्किंग, हमें पता चले ये वर्किंग पर्सन है, ये छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से आपने यहाँ पे पर्सन को जो है ना वो जज करने के लिए हमने थोड़ा ये जो इंट्रो है, वैसे ये मस्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि देखें अगर आप वहां पे जाते हैं, ठीक है, आपको इतना कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी वो आपको कहते हैं ठीक है आप आइएगा फलां दिन से आपकी जॉब स्टार्ट होगी, देन भी आपको जाके पता चलता है कि आपको 15-20 हजार 25 हजार की एक मामूली सी जो है वो नौकरी मिलेगी। तो ये एक हमारा सिस्टम ऐसा है, ठीक है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एक ब्रांड सिस्टम है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको लाखों करोड़ों रुपया कमा के दे सकता है, ठीक है। तो अब आप हमारे पास यहाँ पे आए हैं एक बिजनेस लेने के लिए, एक बिजनेस कंसल्टेंट के पास, तो हमें ये तो जज करना होगा ना कि आप वाकई ही सीरियस हैं, वाकई हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं, ये चलेंगे या नहीं, या फिर आप ऐसे ही बस, ठीक है, तो वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है। या आप छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं, वैसे मोस्टली जो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं ना, तो वो ही थोड़े बहुत नखरे करते हैं, लेकिन अगर सिंपल किसी पर्सन से आप कहें तो वो इजीली आपको इंट्रो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं आप अपने इंट्रो की तरफ। अब इतना करने के बाद जो है ना वो पर्सन के दिमाग में जो है ना वो हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि हाँ वाकई ये कोई रियल सिस्टम है या रियल वर्क है जो इससे मतलब इतनी जो है ना वो हमसे इंट्रो वगैरह लेंगे जो। अच्छा, आप यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास आपका जो क्लाइंट जिस माइंडसेट का होगा ना, आपने उसको उसके माइंडसेट पे उतर के फिर आपने उसको डील करना है। मीन ये है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया है, वो कोई 5 6 7 8 का स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप उसको उसके साथ लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं, या वो एक स्टूडेंट लाइफ में है, वो थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या आप उसको बिजनेस कंसल्टेंट बन के दिखा रहे हैं, फुल इंग्लिश में उसको जो है वो प्लान दे रहे हैं, इस तरह से आपका मेंबर वेस्ट होगा, ठीक है, ये मैं पहले बता दूं। सेकंड, अगर कोई जॉब होल्डर है, ठीक है, एक नॉर्मल लैंग्वेज वाला पर्सन है, कोई गांव का देहात का रहने वाला है, ठीक है, आप सिटी में रहते हैं वो ठीक है, लेकिन ये है कि आपने अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है ना, तो आपको अपने मेंबर के माइंडसेट पे, अब देखें कोई स्टूडेंट है, उसको जस्ट अपनी स्टडी के लिए कोई 15 से 20 हजार 25 हजार की नीड है, आप उसको कहेंगे कि आप यहाँ पे लाख रुपया 2 लाख रुपया मंथली अर्न कर सकते हैं, तो वो तो फेक है, वो भाग जाएगा, कभी भी आपको आगे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। अब अब अगर आप किसी उसको अगर सिंपल ये कहेंगे कि देखिए हम जो है ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि जो आपको जो है ना अपनी स्टडी के साथ अपनी स्टडी का खर्चा जो है वो आप खुद उठा सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो उठा सकते हैं। तो आपने उसको सिंपल इतना जब कहना है ना, तो वो बिल्कुल आपको इजी होके आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी करेगा, ठीक है, और आपकी बात वो समझेगा भी। अब आप एक जॉब होल्डर को इस तरह से अगर कहेंगे कि देखिए आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जो है वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो यहाँ पे जैसे आपको आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात ये हैं, आप जॉब के साथ गुजारा किसी का नहीं होता, ठीक है, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम अगर 25-30 हजार रुपया मजीद अर्न करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सोल्व करने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखते हैं, ठीक है। वो आपकी बात सुनेगा, मतलब आप उसके माइंडसेट पे जा रहे हैं। अब कोई बिजनेसमैन है तो उसको आप इजीली अपना जो है ना वो खुल के जिस तरह चाहें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एज अ इन्वेस्टर भी हो सकता है, ठीक है, हमारे पास। तो इस तरह से आपने ना अपने मेंबर को उसके माइंडसेट पे जाके फिर उसको डील करना है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अब जो है ना वो टेम्पलेट जो आपको मैंने पहले बताया था कि लोगों ने उस पे जो है वो क्वेश्चन वगैरह सेट किए होते हैं, तो मैंने आपको अब यहाँ पे जो है ना उसकी बारी आती है, वहां पे हमने जस्ट अपना नाम वगैरह पूछना था। अब यहाँ पे जो है ना वो हम क्वेश्चन की बारी करते हैं कि अब वहां से हमने पूछा था कि हमने जो इंट्रो लेना है मैं कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। अब आपने उस पे जो है ना चंद क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये होगा कि आप जो है ना वो मुझे जो है ये बता दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। मतलब अपने मेंबर के हिसाब से आप उसको उसकी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि ब्रदर या सिस्टर आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि इतना पढ़े हुए हैं आप, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन इतना पढ़ा है, ठीक है, ये इस माइंडसेट का, मैंने इसके साथ इस तरह से बात करनी है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया सबसे पहले, क्योंकि नेम सिटी हमने पहले पूछ लिया, उसके बाद हमने उसकी क्वालिफिकेशन पूछनी है। देन हमने उससे ये पूछना है कि आप मुझे ये बता दें कि आपका ऑनलाइन वर्क में फर्स्ट कोई एक्सपीरियंस है,
यानी कि आपने पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप सिंपली वो भी आंसर दे देगा, अगर किया होगा ठीक है तब भी, नहीं किया होगा तब भी। और सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपने उनसे ये करना है कि अगर आप ऑनलाइन वर्क फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है, सो आप मुझे ये बताएं कि किस लिए, क्यों आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने आपको फर्स्ट बताया था पहले स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कि आपने उसकी जो है नीड आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो यहाँ वो वाई आ गई है, ठीक है, कि आप इस वर्क फील्ड में, ऑनलाइन वर्क फील्ड में जो है ना क्यों आना चाहते हैं, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको जो है ना चंद ऑप्शंस देने हैं कि आप अपनी पॉकेट मनी के लिए आना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह आपने उनको चंद ऑप्शंस देने हैं। अगर आप उनको ये ऑप्शन नहीं देंगे ना तो यहाँ से भी आपका प्रोस्पेक्ट वेस्ट हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर देखें, कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं सिंपली कि हमने, ऑलमोस्ट यही आंसर आता है कि जाहिर है पैसे के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो गहरी सोच में ही चले जाते हैं कि हम अब इसको क्या आंसर दें, कि हमने जो है वो किस लिए ऑनलाइन वर्क फील्ड में आना, ठीक है। तो आप अगर उनको ये ऑप्शन दे देंगे, आपका भी टाइम बच जाएगा, उनका भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वो आपको इनमें से ही ये तीन चार चीजें होती हैं जिसके लिए हमने, जाहिर सी बात है, हमने अर्निंग करनी होती है, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन इजीली चूज करके दे देगा। यहाँ आपके पास उसकी नीड जो है वो आइडेंटिफाई हो गई। आपने अब उसको उसी के साथ उसका इमोशनल टच देते जाना है कि ठीक है ये जो है आपकी नीड है, आपने इसलिए वर्क में आना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद याद करवाते जाएंगे तो इनशाल्लाह वो, अपना माइक म्यूट कर लें जिसका भी अनम्यूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होता है, आप ये हो गया कि उसकी नीड पता चल गई कि आपने क्यों आना है। अब आप उससे लास्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि देखें ब्रदर, आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे वर्क में आ रहे हैं, आप इसको कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। आप वर्किंग को कितना, फुल डे दे सकते हैं, हाफ डे दे सकते हैं, या चंद घंटे दे सकते हैं, ठीक है, ये आप पूछेंगे। अब उसमें भी, इसमें भी आपने उसको दे दी। अगर आप उसको ये देते हैं ना तो आपका और उसका दोनों का टाइम बच जाएगा, और अगर नहीं देंगे तो वो मेंबर भी आपका जो है पेंडिंग में चला जाएगा। फिर लोग कहते हैं, मैं सर मेरे मेंबर्स आते हैं, मेंबर मैम, हाँ मैम हमारे पास मेंबर आते हैं, हम उसको डिटेल देते हैं और वो ना बस डिटेल लेने के बाद सो जाते हैं। वो यही होता है कि आप लोग उसको नीड आइडेंटिफाई कर भी ली हो ना अगर आप लोगों ने, तो आप लोग जो है उनको टच नहीं देते हैं, ठीक है। खुद से आपने इस तरह से उनको ऑप्शंस वगैरह देने होते हैं। आपको डीलिंग का मेथड अपना जो है ना वो थोड़ा सा बेस्ट करने की जरूरत होती है उस जगह पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास ये सारे क्वेश्चन हो जाए देन आपने उसको कहना है कि ठीक है ब्रदर, अब मैं है ना आपको जो है अपनी जो है डिटेल प्रोवाइड करती हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि आप लोगों ने ना, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उनको सारा जो नॉलेज होता है अपने सिस्टम के अबाउट, वो अगर चाहें तो अपनी वॉइस में, कॉल पे, किसी भी तरह से जैसे वो चाहें, अगर उनको ईच एंड एवरीथिंग सारा अपने सिस्टम के अबाउट नॉलेज है, ठीक है, तो वो उनको गाइड कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब मैम आपको यहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैम जस्ट 6 मिनट बाकी हैं, तो आपने इस 6 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मेरी बात सुने, यहाँ पे जो है ना हमने अपना जो है डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दी। देन उसके बाद अगर आप उसको खुद से डिटेल देना चाहते हैं तब भी, डिटेल देने के बाद आपने जो है ना टाइम लॉक मस्ट करना होता है। मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट भी टाइम लॉक, कि आपने उसमें टाइम ब्लॉक करना होता है। अब इसका मैं शॉर्ट्स आपको फटाफट से बता देती हूँ कि टाइम लॉक क्या होता है। बेसिकली आपने उसको डिटेल दे दी, डिटेल देने के बाद अगर वो 5 मिनट की डिटेल है तो आपने उसको कह देना है कि ये जो है वो 5 मिनट की वॉइसेस हैं, ये डिटेल है, ठीक है। तो ये आपने सुनने के बाद जो है ना, मैं आपको 5 मिनट के बाद आपने मुझे जो है ना इस डिटेल के अंदर से जो आपको चीज समझ नहीं आएगी, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगी, वो आपने मुझे बता देना है। मतलब ये आपका टाइम लॉक हो गया कि आपने उसको बताया ये इतने मिनट की चीज है, इतने मिनट बाद मैंने आपको मैसेज कर लेना है, या आपने मुझे खुद से मैसेज कर देना है, ठीक है। अगर वो कर दे ठीक है, अदरवाइज आप उसको खुद से मैसेज करके पूछ लें कि जी मैंने आपको डिटेल दी थी, ठीक है, आपको उसमें क्या समझ आ गया, क्या रह गया, ठीक है। ये टाइम लॉक हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपने अपने होस्ट की, और अगर अपने मेंबर को अपने वेबिनार में लेके जाना है देन उसके लिए ये पॉइंट है कि अपने मेंबर की, अपने सॉरी अपने होस्ट की और अपने वेबिनार की आपने हाइप क्रिएट करनी होती है। वो कैसे करनी होती है, अब देखें। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि अपने आपने खुद से किस तरह से डील करना होता है, ठीक है। अपनी वॉइसेस अगर आप खुद नहीं यूज कर सकते तो आप उनको वेबिनार के लिए रेडी कर लें। उसके लिए आपने ये कहना होता है कि देखिए हमारा जो है ना वो सेशन होना है, ठीक है। हम खुद से जो है ना आपको अलग से 45 मिनट लगते हैं, फिर 30 से 35 मिनट ऑलमोस्ट जो है ना वो कम से कम उसकी जरूरत होती है एक मेंबर को अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग डील करने के लिए। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, कि हम हर मेंबर को अलग अलग से डील करें। तो हमने सब मेंबर्स को इकट्ठा करके 100-150 मेंबर का जो है सेशन रखा होता है। वो रात को इतने बजे होना है, ठीक है, 8 बजे या 9 बजे। तो आपने इतने बजे जो है आपने मुझसे मैसेज करके इस वेबिनार की जो है ना वो लिंक ले लेनी है, ठीक है, सेशन की लिंक ले लेनी है। अगर आप फ्री हैं तो मुझे बताएं, मैं आपकी जो है वो सीट रिजर्व करवा देती हूँ। अगर नहीं है
तो फिर भी आप मुझे बता दें, क्योंकि वहां पे जो है ना हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है होती है हमारी मीटिंग, ठीक है। तो वहां पे जो है हमने सीट रिजर्व करवानी होती है अपनी सीनियर से, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत अपने हाइप क्रिएट कर देनी है अपने जो है होस्ट की, वो भी इस तरह से कर सकते हैं कि आपने उनका थोड़ा जो सक्सेस स्टोरी वगैरह सुना के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होगी, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि टाइम काफी शॉर्ट रह गया। नेक्स्ट हमारा है गिव रिव्यूज पर। अब आपने उनको सेशन अटेंड करवाया, वेबिनार अटेंड करवाया, तो वेबिनार अटेंड करने के बाद भी जब खत्म हो जाए आपने खुद उनसे इनबॉक्स मैसेज करके पूछ लेना है कि आपको जो है ना वो मैंने वेबिनार अटेंड कर, मुझे ये बता दें कि आपको क्या चीज है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, ये कभी कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई, ठीक है। वो तो कहेगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। अब आपने ये उससे कहना है कि आपको क्या चीज सबसे बेस्ट लगी वो मुझे बताएं, ठीक है। वो इस तरह से आपको जो है जो भी पॉइंट होगा वो बता देगा, जो नहीं समझ आएगी वो भी आपको जो बता देगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने उसको डिटेल दिया, डिटेल देने के बाद भी आपने उसे यही कहना है कि आपने मैंने आपको डिटेल दी, इसमें आपको सबसे बेस्ट जो पॉइंट लगा है वो आप मुझे बता दें, ठीक है। उसके बाद ये आपने उससे रिव्यू लाजमी ले लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको इसने वाकई ही डिटेल को सुना है, मीटिंग को तो वजह से अटेंड किया है, या बस बस वैसे ही कह दिया कि डीट सुन लिया। अब यहाँ तक आपकी डीलिंग का मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया, आपने उसको टोटली जो है डील कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं मेंबर के ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक अलग से टॉपिक होता है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है कि मेंबर आपसे कोई ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है, आपके पास आएगा, उसका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट पे देन यही होता है कि उसको ज्वाइनिंग के लिए किस तरह से रेडी करना है। ज्वाइनिंग के लिए रेडी करने के लिए भी आपको आपके पास दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के में भी बता दिया जाएगा, उसके अलावा मैं आपको भी यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए आपने कोई सिंपली, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कह देते हैं कि ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये इतनी पेमेंट है इस लेवल की, तो आपने इस पे कर देनी है। तो इस तरह से कभी भी जो है ना वो मेंबर जो है वो कर नहीं सकता आपको, ठीक है। पेमेंट नहीं करेगा वो, सीधा सीधा आपको या ब्लॉक करेगा या इग्नोर करेगा। आपने उसको डीलिंग का अगर सॉरी इन्वेस्टमेंट का बताना है तो आपने इस तरह से बताना है कि ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो लेवल्स होते हैं, हमने इसके लिए डॉलर परचेज करने होते हैं। डॉलर परचेज करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन पहले उसको आपने देने हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये कि देखें, बाइनांस ऐप अगर आप यूज करते हैं, बाइनांस यूजर हैं, तो सिंपली आप बाइनांस पे जाएं, अपना वहां से जो है वो परचेज करें डॉलर, और सिंपल हमारे साथ ज्वाइन कर लें। अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई करेंसी एक्सचेंजर है कोई, ठीक है, उनसे ले लें, कोई फ्रेंड फैमिली में जो वेल कर सकता हो उनसे ले लें। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, देन आप इजीली हमसे भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो इजीली आपको ज्वाइनिंग पेमेंट के लिए नंबर मांगेगा, ठीक है, आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं उनकी इजीली। तो बेसिकली मैंने जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश की, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया। तो आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी जल्दी जल्दी में कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ मिस हो गया हो, या कोई आप लोगों का पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो वो आप इजीली जो है वो मुझसे इनबॉक्स आके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक था हमारा सेशन। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलो आप कंटिन्यू कर लें।